एक बार एक धनवान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी नींद न आने की समस्या से बहुत परेशान हूँ। मैंने कई सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन मुझे मेरी समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा है। कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु उस धनवान व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें नींद न आने के पीछे का कारण पता है? वह व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है मेरे अत्यधिक विचार ही मुझे सोने नहीं देते। जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरे भीतर बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं, जिनके कारण मैं सो नहीं पाता। और थक हार कर यदि नींद आ भी जाती है तो नींद अच्छी नहीं होती। मैं पूरी रात सपने देखते रहता हूँ और पूरी रात करवटें बदलता हूँ, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। इस तरह मेरा जीवन नर्क बनता जा रहा है। कृपया कर मेरी समस्या का समाधान करें। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के द्वारा तुम गहरी नींद का रहस्य जान जाओगे। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वे पूरी रात एक ही अवस्था में सोते थे। वे करवट नहीं बदलते थे और उनके चेहरे पर एक शांत आभा नजर आती थी। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिनका नाम था आनंद। वह हमेशा बुद्ध के पास ही सोया करते थे। आनंद के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि बुद्ध एक ही अवस्था में पूरी रात कैसे सो लेते हैं। आनंद तो सोते वक्त करवट बदलते थे, और जब कभी उनकी अर्धरात्रि में आंखें खुल जाती थी तो वह देखते थे कि बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। आनंद के मन में अक्सर यह प्रश्न घूमता रहता था कि कैसे कोई व्यक्ति एक ही अवस्था में पूरी रात बिता सकता है। एक दिन इस प्रश्न ने आनंद के मन की बेचैनी इतनी बढ़ा दी कि उन्होंने अर्धरात्रि में ही बुद्ध को उठाकर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, मैं जानता हूँ यह प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं, और यह समय आराम का है। पर मेरे मन की बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही है। कृपया कर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पूछो आनंद, क्या प्रश्न है तुम्हारा? आनंद कहते हैं, हे बुद्ध, मैं पिछले कई वर्षों से आपको देखता आ रहा हूँ। आप पूरी रात एक ही अवस्था में सोए रहते हैं। इस तरह से सोने का रहस्य क्या है? क्योंकि मैं जब सोता हूँ तो या तो मैं करवटें बदलता हूँ या फिर स्वप्न देखता हूँ। बुद्ध कहते हैं, मैंने सोने के लिए एक सही अवस्था खोज ली है। ना तो मैं हिलता हूँ और ना ही मैं स्वप्न देखता हूँ। मेरे सोने और जागरूक रहने में कोई अंतर नहीं बचा है। मैंने दोनों को एक बना दिया है। नींद में करवट बदलना या फिर स्वप्न देखना, इनके पीछे का कारण तन नहीं बल्कि मन है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है वह पूरी रात या तो सपने देखता है या फिर करवटें बदलते रहता है। गहरी निद्रा का अनुभव केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मन को जीत चुका है, जो अपने मन पर संयम पाना जानता है। आनंद मैं यही सिखाता हूँ, ध्यान करो। ध्यान के द्वारा अपने भीतर उतरो और अपने मन को जीतो। वे बौद्ध भिक्षु उस धनवान व्यक्ति से कहते हैं, सूत्र यही है, जिसने अपना मन जीत लिया वही गहरी नींद का अनुभव कर सकता है। छोटे मोटे उपायों से तुम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हो, लेकिन अगर वास्तव में गहरी नींद का अनुभव करना है तो अपने मन को जीतना होगा, इसे समझना होगा। उस धनवान व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की बात समझ आ गई। उसने उनको धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।